पहले ये देखो। क्या समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से गठबंधन कर लेना चाहिए? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और ये मुद्दा किसी और ने नहीं, खुद समाजवादी पार्टी के कुछ सांसदों ने उठा दिया। क्या बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रमाशंकर राजभर, इन्होंने बाकायदा बाहर निकल कर कह भी दिया। तो मैंने कहा तो आपको कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। स्वागत है। रणनीति बन चुकी है। और उस पर AIMIM का जवाब क्या आया, सुनिए। रमाशंकर जी, आप ऐसे मेहमान नवाज हैं कि पहले आप हमें घर बुलाते हैं और उसके बाद में जब हम आपके घर जाते हैं तो आप हमें बेइज्जत करते हैं, हमें जलील करते हैं। आप हमारे मुंह पर अपना दरवाजा बंद कर देते हैं, दरवाजा ही नहीं खोलते। अच्छा बात नहीं है। लेकिन आपके बॉस जनाब अखिलेश यादव जी से अगर आपकी सिलसिले में बात हुई है और आपका बयान अखिलेश जी की मर्जी अनुसार है, तो यही बयान आप अखिलेश यादव जी से कहलवा दीजिए कि वो स्वागत करते हैं हमारा। नहीं। अब ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ नेताओं की सोच ये बन रही है कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना है तो एक ऐसा गठबंधन बनाना पड़ेगा जिसमें ओवैसी को भी लिया जाए और चंद्रशेखर को भी लिया जाए। वेलकम माय फ्रेंड। पार्टी जी, आप इसे शुरू कर लें। अभी 2 दिन पहले भी हमने इस पर चर्चा की थी। आसिम वकार डिबेट में शामिल हैं, उनका बयान मैंने सुनवा दिया। वो कह रहे हैं कि ये सांसदों से बयान क्यों दिलवा रहे हैं? अगर गठबंधन करना है तो अखिलेश जी एक बार कह दें, क्या दिक्कत है कहने में? अभी पता चलेगा। जब आपके शो में चर्चा हुई थी तो आपको मेरा जवाब भी याद होगा कि मैंने क्या जवाब दिया था। क्या? मैंने कहा था कि MIM अगर अपनी नीतियों में परिवर्तन करे, MIM कहे कि हम पीडीए का हिस्सा बनने को तैयार हैं, हम सामाजिक न्याय की लड़ाई का समर्थन करते हैं और सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करेंगे, पंथ निरपेक्षता में हमारा विश्वास है, तो हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है, कोई शत्रुता थोड़ी है। बात तो सही है। MIM से और भारतीय जनता पार्टी से दोनों से मतभेद हमारे एक ही मुद्दे पे रहते हैं कि दोनों धर्म की राजनीति करती हैं, धार्मिक सांप्रदायिकता की राजनीति करती हैं, धार्मिक कट्टरता की राजनीति करते हैं। Can you explain? भारतीय जनता पार्टी हिंदू कट्टरता को बढ़ावा देती है, MIM मुस्लिम कट्टरता को बढ़ावा देती है। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? अभी जो आसिम वकार साहब का बयान सुनवा रहे थे, अभी बात इतने आगे नहीं बढ़ी है कि आसिम वकार साहब को ऐसी चेतावनी देनी पड़े। क्यों? क्या हुई? ये जो राजभर जी का अपना निजी बयान है, उनका निजी मत है। उन्होंने एक बात कही, देखिए हमारे सांसद हैं, सम्मानित हैं, लेकिन उनकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि कोई भी आए सबका स्वागत। मगर क्यों? कोई भी नहीं, जो विचारधारा जिससे हमारी मिलती होगी, जिससे हमारे मुद्दे मिलते होंगे, और जो हमारे एजेंडा से सहमत होगा, और जो हमारे घोषणा पत्र से सहमत होगा, हम केवल उनसे मेलजोल बढ़ाएंगे। राजनीति में सिद्धांत भी कोई चीज होते हैं, विचारधारा भी कोई चीज होती है। ये क्या है? समाजवादी पार्टी विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। सामाजिक न्याय, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, समाजवाद, ये हमारे मूल मुद्दे हैं, इन्हें हम नहीं छोड़ते हैं, इनसे इधर उधर नहीं जाते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। भारतीय जनता पार्टी से हमारी क्या लड़ाई है? भारतीय जनता पार्टी से ये तो लड़ाई है कि वो सांप्रदायिकता की बात करते हैं, वो संविधान का सम्मान नहीं करते, संवैधानिक मूल्यों का सम्मान नहीं करते। शर्म करो शर्म। आसिम वकार, राजकुमार भाटी ना आपको गंभीरता से ले रहे हैं, ना अपने सांसद रमाशंकर राजभर को गंभीरता से ले रहे हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। वो कह रहे हैं सांसद का बयान निजी बयान है, पार्टी का फैसला नहीं है, आप धर्म की राजनीति करते हैं, आपको पीडीए की छतरी के नीचे आना पड़ेगा। मैंने ऐसा कब कहा था? देखिए, हमको सीरियस नहीं ले रहे हैं तो इस पर तो कुछ सवाल ही नहीं बनता है। वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के अलावा किसी को सीरियस लेना भी नहीं चाहिए उनके लिए, लेकिन अपने सांसद को वो सीरियस नहीं ले रहे, ये बड़ा सवाल है सर। क्या बोले, मैं समझा नहीं। मसला ये है कि 37 सांसदों के बल पर अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश फतेह का प्रोग्राम बना रहे हैं। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो आप हमें वजन में लें या ना लें, जनता आपको कितना वजन में ले रही है और कितना वजन मिलेगी, सवाल इस बात का है भट्टी जी। आसिम वकार, एक निजी सवाल पूछ रहा हूँ। मुसलमान यूपी में किसको पसंद करता है? अखिलेश जी को ज्यादा पसंद करता है या ओवैसी जी को ज्यादा पसंद करता है? गुड क्वेश्चन। जनता तय करेगी सर। महाराष्ट्र में तय कर दिया है, बिहार में भी तय कर दिया है, तो आप इसमें कोई शक की वजह तो है नहीं सर। अरे कहना क्या चाहते हो? जो मुसलमानों की बात करेगा वही तो मुसलमानों का नेता होगा। हाँ बिल्कुल। और जो मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहेगा वो कैसे हो जाएगा, बताइए तो मुझे। बताता हूँ। अच्छा, मतलब पीडीए से आपको दिक्कत है तो हमें मुसलमान कहिए, ए से अल्पसंख्यक होता है इसलिए। नहीं सर, आप पीडीएम चाहते हैं, विनोद जी ने सही कहा, आप पीडीएम चाहते हैं। अरे सुनिए तो सर,
अब गर्दा उड़ेगा भैया। आजकल अखिलेश जी पीडीए के नाम से एक प्रोग्राम कर रहे हैं और इनके एक सांसद जी हैं राय साहब, देवरिया से सांसद हैं, और उनके एक पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं अभिषेक मिश्रा जी। इन्हीं ने तो पीडीए का मतलब ही बदल दिया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो जो पीडीए अखिलेश जी ने शुरू किया था वो पीडीए ही खत्म हो गया है। भाटी जी से पूछिए, बताएंगे वो पीडीए कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं आजकल। तो पहले तो ये कंफर्म कर लीजिए कि इनका वाला जो पीडीए है वो कितनी बार बदलेगा, पता नहीं। कभी पीडीए में ए अल्पसंख्यक होता है, कभी पीडीए में ए आधी आबादी होता है, कभी पीडीए में अगड़ा होता है। सर कंफर्म तो कीजिए पहले। क्या बोलूं मैं इस पे? भाटी जी बोलिए। हमारे पीडीए के फॉर्मूले की और हमारे नेता की जीत इसी में है कि आज उत्तर प्रदेश की राजनीति पे जो भी व्यक्ति चर्चा करता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, और जो भी पत्रकार करता है, बिना पीडीए की चर्चा किए उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा ही पूरी नहीं होती, चाहे वो कुछ भी कहें। सही पकड़े हैं। आपको ओवैसी जी से क्या दिक्कत है? क्यों आप कह रहे हैं कि वो एक ही धर्म की राजनीति करते हैं या धर्म की राजनीति करते हैं? यू आर ए गुड क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी पढ़े लिखे समझदार इंसान है, एडवोकेट हैं, कानून को समझते हैं, संविधान को समझते हैं, भारत के नागरिक हैं। बात तो सही है। हमारे भाई हैं, उनका पूरा सम्मान है। उनकी पार्टी सांप्रदायिक नीतियों पे चलती है, हमें ये दिक्कत है। अच्छा, यही काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय को ललकारती है, इनकी पार्टी बहुसंख्यक समुदाय को ललकारती है। कुछ शर्म आया है तो हम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। सर बहुत से नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी और टीएमसी और आरजेडी से जब निकले तो सब जाके मोदी जिंदाबाद करने लगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? बड़ी बात यह है कि सर हम पहले भी बीजेपी मुर्दाबाद कहते थे, हम आज भी बीजेपी मुर्दाबाद कह रहे हैं और कल भी कहते रहेंगे। खाओ माँ कसम। अरे कसम की कौन सी बात हुई? बाकी लोगों का कोई ठीक नहीं है कि ये जो आज अखिलेश यादव जिंदाबाद कह रहे हैं, कल को गारंटी नहीं कि अमित शाह जिंदाबाद और मोदी जिंदाबाद नहीं कहेंगे। सर हमारी गारंटी है, पूरी गारंटी है कि हम अमित शाह जिंदाबाद और मोदी जिंदाबाद कभी नहीं कहेंगे। ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर अगर आप तंज कस रहे हैं वो भी नहीं कहेंगे। समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम, हमने बहुत कम नेता ऐसे देखे हैं जो बीजेपी में गए हो। ये बात तो सही है। आप तू तो गया बेटे। सर सारे पंडित भाग गए थे अभी तो। जिसको मुख्य सचेतक बनाया था विधानसभा में, वो मुख्य सचेतक जो चीफ सचेतक थे वही बीजेपी में भाग गए। सर अब पता नहीं क्या बात है, आपकी वाली आंख काम नहीं कर रही है जिससे बीजेपी के समर्थक दिखते हैं। नहीं, क्या बहुत अच्छा एक सेकंड, ये आप सही कह रहे हैं। नहीं, एक सेकंड आसिम वकार, ये आप सही कह रहे हैं। आप सही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता बीजेपी में चले गए। अब आए ना लाइन पे। मेरे कहने का मतलब मुस्लिम नेताओं से था। चुप हो जा, 7वीं फेल।